अब नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड consider an isolated system of two bodies A and B। दो बॉडीज़ A और B का आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया। नाउ सपोज टू बॉडीज़ A and B interact mutually with each other सो ऐसा क्या, अब हम लेट करेंगे, लेट एफ ए बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स कौन सा, एक्शन एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। एंड इसी में लेट डी पी ए बाय डी टी बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, बी द रिजल्टिंग ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे रिजल्टिंग भी लिखेंगे। नाउ इसी तरीके से लेट एफ बी ए बी द फोर्स, कौन सा फोर्स, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। सो एंड डी पी बी बाय डी टी बी द रिजल्टिंग चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रिजल्टिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल्स टू डी पी ए बाय डी टी प्लस डी पी बी बाय डी टी, राइट। सो विच इज़ इक्वल्स टू डी बाय डी टी कॉमन दिया, यहाँ पे आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। नाउ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चीज़, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो फोर्स होता है इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो सेम तरीके से हम इसको भी एक्सप्रेस करेंगे, हाँ या सो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस थिंग ऑल्सो एज, सेम तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एफ ज़ीरो होता है तो एम में भी ज़ीरो होता है, ये बात तो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ ज़ीरो, और यू कैन से कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं होगा, इट इज़ ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। सो पी ए प्लस पी बी, ठीक है, एंड दिस इज़ डी बाई डी टी इज़ ऑल्सो ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। सो देयरफॉर एफ ए बी प्लस एफ बी ए is equals to 0, so FAB is equals to negative FBA.